क्या हाल है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है योगेश वर्मा। आप सभी का वाईएसआर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बच्चों, कंटिन्यू करते हैं अपने नए वीडियो के साथ। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये सारा कुछ एक्सप्लेन किया था टाइप 3 हमारा, कि भाई हमको इस टाइप का क्वेश्चन आया तो उसको टैकल करना कैसे है। सो 3 फॉर्मेट मैंने आपको बताए थे, उसको रिकॉल करता हूँ और फिर हम जो है भाई सवाल स्टार्ट करेंगे आज बच्चों। सो ये तीनों टाइप आपको ध्यान रखने हैं। पहला तो सर a sin x प्लस बी कॉस एक्स अपॉन a cos x प्लस d sin x। देखो नंबर का केवल फर्क है, कॉस सेम है साइन सेम है, कॉस को कॉस से साइन के साइन से मारना मत, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। नंबर अलग है इसलिए सर मैं कुछ नहीं कर सकता, तो मुझे एक स्पेशल टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज करना है, दैट इज न्यूमरेटर। जो भी ऊपर है उसको हम डिनोमिनेटर से रिप्लेस करेंगे, बट कैसे करेंगे। सो a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। सेम अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया या इस टाइप का क्वेश्चन बुक में तो नहीं है, बट जेई वगैरह में बनता है, ठीक है। बाकी तीनों का फॉर्मेट सेम है, तो भाई पढ़ने में क्या दिक्कत है। तीनों को सॉल्व करने का तरीका एक ही है कि आपको क्या करना है बच्चों, जो भी न्यूमरेटर उसको a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, यानी कि डिनोमिनेटर का डैश, डैश का मतलब बच्चों डेरिवेटिव है, ठीक है, ध्यान रखना। अब मैं सवाल पे आता हूं भाई, इस टाइप के सवाल अपन टैकल करते हैं, ठीक है। चलिए, जो हमारा एक्सरसाइज है 3.2a, जिसपे हम है ऑलरेडी, यही है 3.2a, उसका क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों। यहाँ पे इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x, और पहला ही सवाल हमारे सामने आपको दिख रहा होगा। ओ इसमें तो गड़बड़ है बच्चों, देखो, क्योंकि यहाँ क्या प्रॉपर्टी बोलती है ना, एंगल सेम होना चाहिए। देखो ध्यान दो, प्रॉपर्टी ये बोलती है कि यहाँ x है तो यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी x, चारों सेम होने चाहिए। बट यहाँ 3x है, यहाँ 4x है, यहाँ 3x है, यहाँ 4x है, तो ये तो इस टाइप से नहीं हो सकता भाई। इस टाइप से होने के लिए फॉर्मेट सेम होना चाहिए ना, फॉर्मेट सेम होगा तब तो मैं वो रिजल्ट यूज कर सकता हूँ, वो जो सब्स्टिट्यूशन है स्पेशल टाइप वो यूज कर सकता हूँ। अब यहाँ कहानी ये है कि सर ये तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया और इसको नॉर्मल तरीके से ही करना पड़ेगा। अब नॉर्मल तरीके से कैसे करते हैं, तो सर ये तो एक काम करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं सासू चोर से। अगर आपको याद हो ट्रिको में मैंने सासू चोर पढ़ा रखा हुआ है, एक शॉर्ट है, वो शॉर्ट आप देख लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। सासू चोर, चोर ससुर, उससे कर सकते हैं। तो ये इस टाइप का नहीं हुआ ना, तो इसको मैं थोड़ी देर बाद डिस्कस करता हूँ। पहले हम इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं ताकि आपको चीजें याद हो बच्चों, ठीक है। भाई ये भी नहीं है, ये भी डायरेक्ट जुगाड़ से हो जाएगा, ये भी जुगाड़ है फुल। यहाँ पे यहाँ पे भी नहीं हो पाएगा बच्चों, क्योंकि ऊपर नहीं है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, पहला क्वेश्चन आया जो उस टाइप का है, जो टाइप हमने अभी देखा था उस टाइप का ये पहला क्वेश्चन है बच्चों हमारी कहानी का, ठीक है। सो कहानी ये बोलती है बच्चों कि sin x प्लस 2 cos x अपॉन 3 sin x प्लस 4 cos x। अब ये उसी फॉर्मेट का क्वेश्चन है। अब हमारा फॉर्मेट क्या था ना, a sin x या a cos x प्लस b sin x, मतलब सर cos sin ऊपर cos sin नीचे, नंबर अलग अलग होने चाहिए। ये देखो सारा सेम वही फॉर्मेट है। अब इसको अगर मैं सोचूं कि चलो वैसे नहीं करना है, कुछ और सोचना है, भाई एग्जाम में आपको हिट थोड़ी होगा कि डायरेक्ट तुरंत सर ऐसे ही करना है। मान लो कुछ और सोचते, तो मेरे दिमाग में क्या आएगा, सर सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, यू अपॉन वी तो होता नहीं, तो सब्स्टिट्यूशन ट्राई कर सकते हैं। तो मैं इसको टी ले लेता हूँ, सपोज ले लिया मैंने इसको टी, तो मेरे को पता है कल को 3 तो कांस्टेंट है, साइन का डेरिवेटिव कॉस हो जाएगा, कॉस का माइनस साइन हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, ऊपर माइनस नहीं ऊपर भी प्लस है, तो सर यानी कि सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते। और बच्चा अगर यहाँ पे वो सब्स्टिट्यूशन, नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते तो करे क्या, और कोई रास्ता तो बताया नहीं अभी तक मैंने, आगे पढ़ेंगे जो पढ़ेंगे, लेकिन टिल नाउ जो पढ़ा है उसके हिसाब से सर कुछ नहीं हो रहा है। और जब बच्चा कुछ नहीं हो रहा है तो अब तू दिमाग लगा कि तेरे को याद आना चाहिए वो सब्स्टिट्यूशन। वो क्या सब्स्टिट्यूशन है कि भाई अगर मान लो हमारा क्वेश्चन है a sin x प्लस b cos x, साइन कॉस आगे पीछे कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, प्लस है, डरना नहीं। नहीं तो बोलोगे सर कॉस पहले क्यों नहीं है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन है। तो जो भी न्यूमरेटर है ना अपना, यानी कि सर जो मेरा न्यूमरेटर है उसको मेरे को पुट करना है, ध्यान दो अच्छे से। साइन एक्स प्लस 2 cos x को आई पुट a टाइम्स डिनोमिनेटर, बच्चों डिनोमिनेटर में कौन है, 3 sin x प्लस 4 cos x, अच्छे से देखना, प्लस b टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। अब डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर का मतलब क्या हो गया, ओए रिकॉर्डिंग बंद हो गई क्या भाई, हाँ कंटिन्यू, सॉरी। सो ये हो गई a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, यानी कि बच्चों जो डिनोमिनेटर में उसका डेरिवेटिव, यानी कि d बाई डी एक्स ऑफ, एक स्टेप एक क्वेश्चन में मैं सब कुछ लिख रहा हूँ प्रॉपरली, अगले से सीधा उड़ाएंगे अपन, सीधे डेरिवेटिव करके यहाँ पे रख देंगे। ये बच्चों हमको पुट करना है, ध्यान रखना भाई, पुट क्या करना है बच्चों, जो भी न्यूमरेटर है उसको मैंने क्या लिया, a टाइम्स डिनोमिनेटर, जो भी डिनोमिनेटर में वो बिठा दो, प्लस b टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। और आप जब इसको सॉल्व करोगे ना, यू गेट सेम वन, यही मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को a और b निकालना है दिमाग लगा के, तो चलो a और b निकालते हैं बच्चों। तो यहाँ कौन बैठा है, यहाँ बैठा है साइन एक्स प्लस 2 cos x। अच्छे से देखेंगे भाई कैसे निकालेंगे a और b। यहाँ पे इज इक्वल टू में कौन है, ये तो हो जाएगा 3a साइन एक्स और मल्टीप्लाई हो रहा है भाई प्लस 4a cos x, ये हो गया, प्लस यहाँ पे b
अब इसका डेरिवेटिव करना है तो 3 साइन का हो जाएगा कॉस, और कॉस का हो जाएगा बच्चों माइनस साइन। और जिस दिन b मल्टीप्लाई होगा, देखो यहाँ पे थोड़ा सा स्टेप डायरेक्ट करते हैं, बहुत क्यों लेंदी कैलकुलेशन को करना है। सो ये हो जाएगा बच्चों 3b साइन का कॉस एक्स माइनस 4b साइन एक्स। अब हो क्या रहा है ना बच्चों, दोनों तरफ में ध्यान दो तो कुछ साइन वाली पार्टी है और मतलब साइन की प्रजाति के लोग हैं, कुछ कॉस की प्रजाति के लोग हैं। तो मैंने एक काम दिमाग लगाया, साइन की प्रजाति को एक साथ ले लेता हूं और कॉस की प्रजाति को एक साथ। तो हुआ क्या ना, अल्टीमेटली मेरे को मिल गया कि सर साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स, क्योंकि मेरे को निकालना है ए और बी। तो मैंने इन दोनों प्रजातियों में से साइन को कॉमन खींच लिया, और जिस दिन साइन को कॉमन खींच लिया तो 3 है माइनस में 4b बैठ रखा हुआ है। सेम बच्चों यहाँ पे कॉस कॉमन दिख रहा है मेरे को, तो मैंने कॉस को कॉमन खींचा, कॉस कॉमन खींचते ही 4a प्लस 3b हो गया। अब अल्टीमेटली क्या मिल रहा है ना हमारे पास, उसको फोकस करेंगे कि सर यहाँ पे दोनों तरफ में ना एक प्रजाति, एक खानदान साइन का है और अगला खानदान कॉस का है। तो भाई अगर मैं कंपेयर कर दूं दोनों तरफ, तो साइन वाला खानदान साइन के बराबर होगा, कॉस वाला खानदान कॉस के बराबर होगा। तो यहाँ से क्या मिल गया कि सर जो साइन का खानदान है ना, वो साइन के साथ कौन है, कोई नहीं है तो 1 है। तो साइन का खानदान साइन के बराबर हो गया और कॉस का खानदान कॉस के बराबर हो गया। तो अल्टीमेटली मेरे को क्या मिल रहा है, बाय कंपैरिजन। सो देयरफॉर अच्छे से देखना बच्चों, बाय कंपैरिजन अपने को मिल गया 3a माइनस 4b इज इक्वल टू 1, और ये हो गया एक इक्वेशन, ये बच्चों का काम हो गया अब। और यहां से मिल गया बच्चों 4a प्लस 3b इज इक्वल टू 2। अब ये बन गया एकदम आपका बचपना, और ये है लीनियर इक्वेशंस, 2 वेरिएबल वाले, जिसमें a और b ढूंढना है हमको। तो अब इसमें तो मेरे को नहीं लगता कोई बहुत डिफिकल्ट टास्क है, अपन फटाफट उड़ा देंगे। क्या है बच्चों, 3a माइनस, एक काम करते हैं उसको यहीं कंप्लीट कर लेते हैं, बेटर है। अब देखो मेरे दिमाग में आया सर किसको सेम करूं, तो बच्चा माइनस वाले को सेम कर ले, तो इसको इंटू 3 कर दे और इसको इंटू 4। तो जब इसको इंटू 3 किया तो 3 3 जा 9 है माइनस 12b इज इक्वल टू 3, और जब इसको किया तो ये हो जाएगा बच्चों 16a प्लस 12b इज इक्वल टू 8। सो अल्टीमेटली ऐड कर दो, ये दोनों मर गया तो ये 25a हो गया इज इक्वल टू 8 3 11 हो गया बच्चों। तो a इज इक्वल टू 11/25, ये आपका a मिल गया। एक काम हो गया मेरा भाई, मेरे को a मिल चुका है। अब मेरे को b ढूंढना है, तो b ढूंढने में कौन सा मेहनत है सर, इसको उठा के पटको ना इधर। सो नाउ 3 इंटू a यानी कि 11/25 माइनस 4 इंटू बी इज इक्वल टू 1। अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये 33/25 हो गया, वहां जाएगा माइनस करेगा, या इसको इधर कर दिया तो 4b इज इक्वल टू 33/25 माइनस 1। सो b इज इक्वल टू बच्चों कितना हो जाएगा 33 माइनस 25, और अपॉन में 25 था और ये 4 उड़ के इधर जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ जाएगा तो डिवाइड, तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 33, तो ये 8 2/25। एक बार देख लेना भाई अच्छे से कैलकुलेशन, कहीं गड़बड़ ना हो, क्योंकि 33 माइनस 25 8 होगा, 4 2 जा 8, तो 4 मर गया, ऊपर 2 बचेगा 2/25। सो अपने को a और b दोनों मिल गया बच्चों। सो a और b दोनों अगर मिल गया तो मैं दोनों को यहाँ रखूंगा और पूरा का पूरा न्यूमरेटर चेंज कर दूंगा जाके इंटीग्रल में, और मेरा काम खत्म हो जाएगा। सो अब मेरे को क्या a और b, पहले तो इधर रख देते a और b। सो देयरफॉर बच्चों साइन x प्लस 2 कॉस x क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा a आया 11/25 इंटू डिनोमिनेटर है 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स, 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स, और b आया 2/25। यहाँ पे है डेरिवेटिव ऑफ 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स। अब कुछ नहीं भाई, पूरा क्वेश्चन रिप्लेस कर देते हैं। सो देयरफॉर i इज इक्वल हो जाएगा इंटीग्रल, देखो बच्चों ये न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर की जगह पे ये पूरा रख दो, पूरा का पूरा उठा के लाके पटक दो, तो ये हो जाएगा आपका 11/25 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स प्लस 2/25 डेरिवेटिव ऑफ 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स। ये हो गई कहानी हमारी अल्टीमेट, और अपॉन में कौन था भाई, डिनोमिनेटर होगा, अपॉन में तो बेटा ही होगा ना वो तो। अब ये आ गया मेरा नया इंटीग्रल, और जिसमें न्यूमरेटर चेंज हो गया, जिससे मेरे को डर था ना वो मैंने बदल दिया, और सारा कुछ मैंने डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में कर लिया। अब बस ये दहेज को स्प्लिट कर दो, तो दहेज को स्प्लिट करते ही क्या हो जाएगा, सो देयरफॉर i इज इक्वल टू, देखो ये दहेज इसको मिलेगा तो ये 11/25 बाहर लिख लिया मैंने बच्चों, ये दोनों सेम है, 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स, अपॉन में बैठ रखा है 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स, सेम बाजू में क्या हो जाएगा भाई प्लस 2/25 बाहर आ गया, इंटीग्रल ऊपर डेरिवेटिव बैठा है किसका, डिनोमिनेटर का, और नीचे डिनोमिनेटर, यानी कि 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स यहाँ भी और यहाँ भी dx। अब अगर मैं ध्यान दूं तो एक लाइन का आंसर है, ये दोनों मरेगा, पूरा पूरा सेम है, सो 1 है, 1 का इंटीग्रेशन हमको आता है, x हो जाएगा
प्लस ये देखो बच्चों नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव है, प्रॉपर्टी यूज कर लो। तो नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव को हम सीधे लिख सकते हैं लॉग में मॉड में फंक्शन 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस सी, कहानी खत्म हो। ये आपका आंसर है। और मेरे को नहीं लगता कहीं से डिफिकल्ट है, एग्जाम में आता है तो भाई 3 मार्क के लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन हो सकता है एंड बहुत आसान, जो आपसे 100% होगा। खाली फॉर्मेट याद हो कि सर ऐसा दिखा तो न्यूमरेटर इज इक्वल टू a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। फॉर्मेट नहीं आते तो फिर अटकेंगे, नहीं हो सकता, फिर तो दिक्कत है, फिर सवाल ही नहीं कर पाएंगे, परेशान होते रहेंगे। तो इसके लिए भाई याद रखना बहुत 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 ज़्यादा जरूरी है आपके लिए, ठीक है। चलिए ओके, सो याद कर लेंगे भाई, मतलब फॉर्मेट याद कर लेंगे, फिर क्वेश्चन करने में क्या है, वो तो नॉर्मल है। हमने भाई इसको ले लिया, ये स्प्लिट किया, साइन वाला खानदान कंपेयर, कॉस वाला कॉस से कंपेयर, लीनियर इक्वेशन, ये बचपना है, एकदम छोटे छोटे थे आप, यहाँ पे रखा, उठा के रखा, स्प्लिट किया, एक तरफ 1 बनेगा, एक तरफ हर बार यही होगा, एक तरफ 1 बनेगा, हर बार यही होगा, एक तरफ 1 बनेगा, एक तरफ न्यूमरेटर ऊपर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, सेम 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 रिपीट होते जाएगा, ठीक है। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ। सो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ना वैसे ही है, बस डरा रहा है थोड़ा ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देख के लग रहा होगा आपको सर ये तो नहीं है उस फॉर्मेट का, नहीं बेटा ये उसी फॉर्मेट का है। अगर इस क्वेश्चन को अच्छे से देखो ना तो i इज इक्वल टू क्या, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन, देखो ध्यान से दो, 10 है, 10 को मैं लिखूंगा साइन x अपॉन कॉस एक्स dx। सो ये क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रल, क्रॉस मल्टीप्लाई आएगा तो ये हो गया सर 2 cos x प्लस 3 sin x, और जो नीचे कॉस बचा है वो ऊपर चला जाएगा, इसको मैं बोल सकता हूँ 1 cos x प्लस 0 sin x। अच्छे से ध्यान देना, और एग्जैक्ट वही फॉर्मेट बन गया, एग्जैक्ट वही, a cos x प्लस b sin x, बस साइन नहीं था ना तो मैंने 0 साइन लिख दिया, 0 साइन 0 होता है, 0 इंटू एनीथिंग 0, तो 0 ही है ना सर, बस मेरे को फॉर्मेट सेम बनाना था। और बनते ही अब आगे मेरे को प्रोसीजर पता है सर, मैं क्या करूंगा, जो न्यूमरेटर है आई पुट व्हाट आई पुट, सर जो न्यूमरेटर है ना cos x प्लस 0 साइन x को क्या ले लूंगा मैं, a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ये हो गई भाई कहानी। अब बस ए और बी ढूंढना है। अब देखो स्टेप्स रिपीट होंगे, धीरे धीरे ऐसे होंगे ना, आपको फील आएगा सर सारे क्वेश्चन एक जैसे तो हैं, बस थोड़ा थोड़ा चेंज करता है, बाकी क्वेश्चन वैसे ही करना है कंप्लीट। सो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा cos x प्लस 0 sin x इज इक्वल टू 2a, देखो यहाँ पे 2a cos होगा, और यहाँ पे देखो साइन का डेरिवेटिव माइनस कॉस होगा तो माइनस 3b cos होगा, तो माइनस 3b cos, थोड़ा एक एक स्टेप ना अब कम कर रहा हूँ मैं, प्लस यहाँ पे बच्चों 3a साइन बचा, और यहाँ पे इसका कॉस का डेरिवेटिव उल्टा कर दिया क्या, मेरे को लग रहा है मैंने, साइन का कॉस होता है तो ये पॉजिटिव होगा, कॉस का माइनस साइन होता है तो ये नेगेटिव होगा, माइनस 2b इंटू में साइन। कंफ्यूजन अगर आपको लगे तो आप पहले डिफरेंशिएशन करो, अलग अलग करो फिर करना, डायरेक्ट नहीं करना, ठीक है। पर मेरे हिसाब से डायरेक्ट करना अच्छा था, यहाँ पे 2a कॉस था, इसका साइन का कॉस होगा तो 3b कॉस, तो कॉस कॉस एक तरफ हो गया, 3a साइन, कॉस का माइनस साइन तो बस नेगेटिव कर, ठीक है बच्चों। सो अल्टीमेटली कहानी क्या हो गई सर, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 इसके बराबर हो गया और 0 इसके बराबर हो गया, तो यहाँ से आसान हो गई कहानी भाई। अब a और b निकाल लेते हैं। सो बच्चों 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 1 हो गया, एंड 3a माइनस 2b इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, 3a माइनस 2b इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं 3a इज नथिंग बट 2b, तो बच्चों a इज नथिंग बट 2/3b ऐसे बोल सकते हैं। और इसको अगर मैंने यहाँ रिप्लेस कर दिया एक ही जगह पे तो 2/3b प्लस 3b इज इक्वल टू 1। सो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3b प्लस 2b इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया 3 दूनी 6 4 10, 10b/3, तो b की वैल्यू मेरे को मिल गई बच्चों 3/10, 3/10। सो ये 3/10 को यहाँ रख दूंगा, सो a क्या हो जाएगा 2/3 इंटू 3/10, तो ये दोनों मर गया, इट इज 2/10, तो देयरफॉर a इज इक्वल टू 2/10। तो दोनों वैल्यू मिल चुकी है बच्चों मुझे, यहाँ पे a भी मिल गया b भी मिल गया, दोनों यहाँ रख देता हूँ और बस फिर न्यूमरेटर को चेंज कर लूंगा, क्वेश्चन खत्म हो गया। सो भाई रखते हैं, चलो क्या हो जाएगा बच्चों देखो फटाफट। सो न्यूमरेटर cos x इज इक्वल टू, यानी कि cos x प्लस 0 साइन x मेरा हो जाएगा a क्या है हमारा, a आया आई थिंक 2/10, और डिनोमिनेटर क्या है भाई, डिनोमिनेटर कौन है, डिनोमिनेटर है हमारा बच्चों 2 cos x प्लस 3 sin x, 2 cos x प्लस 3 sin x, और प्लस b आया है 3/10, डेरिवेटिव ऑफ
2 cos x प्लस 3 sin x। ये हो गई कहानी। एक बार वैल्यू देख लेते हैं ए और बी का, 2/10 3/10 राइट है बच्चों। सो देयरफॉर अब देखो आई क्या हो जाएगा ना, हमारा आई हो जाएगा बच्चों इंटीग्रल, इट इज 2/10 2 cos x प्लस 3 sin x प्लस 3/10 डेरिवेटिव ऑफ 2 cos x प्लस 3 sin x, और अपॉन में बैठ रखा हुआ है 2 cos x प्लस 3 sin x। ये हो गया भाई dx। अब आपको कुछ नहीं, बस डिनोमिनेटर स्प्लिट करना है। जैसे ही आप दहेज बांटेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रल 2/10 बाहर आ गया बच्चों, ये दोनों कट जाएगा 1 dx। देखो अब थोड़ा टाइम बचा रहे हैं अपन, फटाफट कैलकुलेशन कर रहे हैं। और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों डेरिवेटिव ऑफ 2 cos x प्लस 3 sin x अपॉन 2 cos x प्लस 3 sin x। नेक्स्ट स्टेप पे बस इंटीग्रेट कर दो, क्वेश्चन खत्म। देखो इंटीग्रेशन से ज्यादा ना जुगाड़ है पूरा। पहले इंटीग्रेशन तो एक लाइन का होता है, बस इसके बाद इंटीग्रेशन होगा। सो ये हो गया 2/10 1 का इंटीग्रेशन x, ये 3/10 इसका होता है, हमने पढ़ा है लॉग में मॉड में 2 cos x प्लस 3 sin x। कहानी खत्म। प्लस सी, ठीक है, खत्म हो गया। अब आप देख रहे होंगे चीजें रिपीट हो रही हैं बच्चों, सेम सेम चीजें चल रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो अगला है ई वाले फॉर्मेट में, कहानी वही है, बस साइन कॉस की जगह ई पावर एक्स का फॉर्मेट आ गया। ऊपर देखो ए ई पावर एक्स कांस्टेंट है, सम माइनस प्लस से कोई लेना देना नहीं हमारा, 2 ई पावर एक्स माइनस प्लस से कोई दिक्कत नहीं है। सब्सटीट्यूट करके हो नहीं सकता, तो भाई लास्ट ऑप्शन वही है सर। आई क्या है हमारा, आई है इंटीग्रल ऑफ 4 ई पावर एक्स माइनस 25 अपॉन 2 ई पावर एक्स माइनस 5 dx। सो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों क्वेश्चन पुट। जो भी हमारा न्यूमरेटर है उसको a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। सो क्या हो जाएगा बच्चों, अब एक एक स्टेप देखो। ये 4 ई पावर एक्स माइनस 25 है इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2a ई पावर एक्स माइनस 5 है। देखो मैं सॉल्व कर रहा हूँ एक एक ताकि मिस्टेक ना हो। इसका डेरिवेटिव हम बचपन से पढ़ रहे हैं, ई पावर एक्स इकलौता ऐसा है जिसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन दोनों सेम होता है, ई पावर एक्स ही होता है। तो भाई इसको तो रहने देंगे, तो ये हो जाएगा बच्चा लोग 2b ई पावर एक्स माइनस में 5b बैठ रखा हुआ है। अब सर ये दोनों सेम जाति के और ये उस इन्हीं की जाति वाला आदमी है, तो तीनों कंपेयर हो जाएंगे। तो कंपेयर होने के बाद बचेगा क्या ना सर, 2a प्लस 2b। देखो एक स्टेप उड़ा रहा हूँ, आप नहीं उड़ाना, आप एक एक स्टेप करना। 2a प्लस 2b ई पावर एक्स कॉमन, तो ई पावर एक्स कंपेयर हो गया, तो 2a प्लस 4b। और कांस्टेंट क्या है बच्चा लोग यहाँ पे, माइनस ए 5 है माइनस 5b, माइनस 5 है माइनस 5b इज इक्वल टू में कौन बैठ रखा हुआ है माइनस 25। अब पहले तो इसको 5 से उड़ाओ, 5 से उड़ाओगे तो ये क्या हो जाएगा सर, a प्लस माइनस 5 से उड़ा दिया, a प्लस बी इज इक्वल टू 5। अब ये दो इक्वेशन है बच्चा लोग अपने सामने, अब इनको सॉल्व करना तो अपने लिए बाएं हाथ का खेल है। यहाँ से मैं a की वैल्यू मांग लेता हूँ 5 माइनस बी। अब इसको उठा के पटकता हूँ यहाँ पे, तो a की जगह सॉरी a की जगह क्या आ जाएगा बच्चों 2 5 माइनस बी इज इक्वल टू सॉरी नॉट इज इक्वल टू प्लस 2b इज इक्वल टू 4। तो ये हो गया 10 माइनस 2b। अरे गजब बेइज्जती होने वाला है यहाँ तो, ऐसा लग रहा है। यहाँ हो रहा है लोचा, कुछ कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने? हाँ गड़बड़ कर दी ना बच्चों। यहाँ देखो क्या गड़बड़ कर दी पता है? अच्छा क्यों लगा लोचा, सर बी मर रहा है। अरे बी मर गया तो मिलेगा क्या, कोई तो बचा ही नहीं जिंदगी में उसकी, और उधर ही क्लिक हो गया सर, लोचा कर दिया डेरिवेटिव करने में। यहाँ पे क्या लोचा कर दिया सर, देखो इसीलिए बोल रहा था स्टेप्स नहीं उड़ाते, नहीं होता है गड़बड़। यहाँ पे क्या हुआ ना, अपन ने जब डेरिवेटिव की, इस स्टेप को भी हटा दे रहा हूँ बच्चों, तो दैट हमको हमारी गलती का एहसास हो सके कि बोर्ड में हम क्या मिस्टेक कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हो गया बच्चों 4 ई पावर एक्स माइनस 25 इज इक्वल टू 2a ई पावर एक्स माइनस 5 है। लेकिन बच्चों जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो ई पावर एक्स का ई पावर एक्स, लेकिन कांस्टेंट का 0 होगा, तो ये खाली 2b ई पावर एक्स मिलेगा, कांस्टेंट तो 0 हो गया, तो ई पावर एक्स वाला ये खानदान। सो 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 4, लेकिन कांस्टेंट का केवल एक ही खानदान है इस बार, माइनस 5 इज इक्वल टू 25, वो भी नेगेटिव, तो माइनस माइनस मरा तो a इज इक्वल टू बच्चों 5 मिलेगा। देखो काम कितना आसान था, हमने उसको लेंदी कर दिया था, 5 यहाँ रखते ही ये 10 हो जाएगा, प्लस 2b इज इक्वल टू 4।
सो 2b इज इक्वल टू -6 मिल रहा है और b इज इक्वल टू -3 हो जाएगा। सो मिल गया बच्चों a और b जल्द एकदम, ये तो आसान था, अपन ने उसको लेंदी कर दिया था जबरदस्ती। सो यहाँ पे पुट करते ही, सो देयरफॉर क्या हो जाएगा भाई हमारी कहानी, सो देयरफॉर 4e पावर x माइनस 25 इज इक्वल टू, ए कितना है बच्चों 5, 2e पावर x माइनस 5 और b आया -3, तो -3 डेरिवेटिव ऑफ 2e पावर x माइनस 5। अब बस इसको उठा के आपको क्वेश्चन में पटकना है। सो देयरफॉर i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 5 2e पावर x माइनस 5 -3 डेरिवेटिव ऑफ 2e पावर x माइनस 5 अपॉन में कौन बैठ रखा हुआ है बच्चों 2e पावर x में -5। अब क्या करना है हमको, अब बस स्प्लिट करना है, ये दहेज दोनों को मिलेगा, दोनों को मिलेगा तो बच्चों यहाँ से 5 बार आया तो यहाँ 1 बचेगा, आपको पता है ये दोनों मर गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 इंटीग्रल, ऊपर डेरिवेटिव है 2e पावर x माइनस 5 और अपॉन में वही आदमी बैठ रखा हुआ है सेम। अब क्या भाई, अब तो बस आप उसको निपटा दीजिए सर, 5x 1 का x हो गया, यहाँ नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव सेम, सर आंसर तो सेम तरीके से आ रहा है, लॉग में मॉड में 2e पावर x माइनस 5 प्लस सी कहानी खत्म, ये 3 है। हाँ बच्चों निपट गया भाई, हो गया कंप्लीट हो गया सवाल। चलिए 7th, अगला 8 देखो, अब सेम है, सेम क्या वो डरा रहा है उल्टा लिख के, तो हम सीधा कर देंगे, अपन तो आता ही है लोगों को सीधा करना, अपॉन में 3e पावर x प्लस 4। बच्चों सेम क्वेश्चन है, वैसे ही करना है सेम तरीके से, तो फटाफट करते हैं स्पीड में एकदम, ट्राई करते हैं जितना जल्दी मार सके इसको। अब यहाँ पे कोशिश करेंगे एक एक स्टेप उड़ाने का और बिना मिस्टेक के, वो भी जल्दी से जल्दी खत्म करें। पुट कर दिया बच्चों मैंने, a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, तो ये एग्जैक्टली क्या हो जाएगा ना, देखो ये हो गया 12e पावर x प्लस 20, यहाँ पे क्या बच रहा है हमारे पास, ये हो जाएगा 3a e पावर x प्लस में 4a, और यहाँ पे 3 e पावर x का सर वही होता है, तो 4 कांस्टेंट 0, तो 3b e पावर x बचा, तो ये दोनों देखो सेम जात वाले, सो 3a प्लस 3b इज इक्वल टू 12, और बच्चों 4a इज इक्वल टू 20 दे रखा है, तो यहाँ से a कितना मिल गया 4 5 तो 5 मिल गया, और यहाँ से तो 3 से उड़ा दो पहले, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, और a आया 5, तो 5 प्लस बी इज इक्वल टू 4, तो b इज इक्वल टू -1 मिल गया बच्चों दोनों। ये क्वेश्चन अच्छे है ना, फटाफट a और b मिल रहा है, कैलकुलेशन ईजी है। तो देयरफॉर 12e पावर x प्लस 20 इक्वल हो जाएगा बच्चों a क्या है भाई 5, 3e पावर x प्लस 4 माइनस b 3e पावर x प्लस 4 का डेरिवेटिव। ये देखो यहाँ पे मैंने कुछ अजीब कर दिया है, डी बाई डी एक्स नहीं लिखा, डैश लिखा है, दोनों का मतलब डेरिवेटिव ही होता है, आप कुछ भी यूज करो कोई दिक्कत नहीं होगा, आप ऐसे डैश लगा दो तो वो समझ जाएगा एग्जामिनर की आप डेरिवेटिव बोलना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं बच्चों डेरिवेटिव, ठीक है। सो कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें भी। तो बस अब मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन को रिप्लेस कर देता हूँ, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल, इसको उठा के यहाँ पटक देते हैं, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 1 है तो उसको क्या ही लिखना है, देखो मैं फिर से डैश यूज कर रहा हूँ डेरिवेटिव, अपॉन में बैठ रखा हुआ है 3e पावर x प्लस 4 dx। अब बस आपको क्या करना है, दहेज को बांटना है दोनों तरफ, जैसे मैं दहेज को बांट दूंगा ये हो जाएगा 5 इंटीग्रल में 1 dx बचेगा, और माइनस बच्चों यहाँ पे क्या बचा 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है, ये डैश अपॉन में 3e पावर x प्लस 4 dx। अब भाई ये हो गया 5, 1 का तो x होता है सर, माइनस यहाँ पे आपने पढ़ रखा है लॉग में मॉड में, देखो वो फॉर्मूला कितना ज्यादा यूज हो रहा है यहाँ पे। हो खत्म हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन, बस e पावर x की जगह 2x है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है सर, ऊपर नीचे सेम है ना, तो क्या दिक्कत है, आंसर उसी के टर्म में आ जाएगा, फिर वही कर ले सेम बच्चों, इसको भी वैसे ही करना है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 3e पावर 2x प्लस 5। अब ये देखो ना सेम क्वेश्चन है, बोर होना है, बोरिंग टाइप हो जाएंगे, अब क्या मतलब बोर कर रहा है, वैसे तो इसको बिना इसके जुगाड़ से कर सकते हैं क्या, सोचो, साइन अलग है इस बार, अगर मैं जुगाड़ लगाऊं ऐसे सोचता हूँ, सेम ला सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 प्लस -5 प्लस 5, पर फिर वही बात होगा अगले टर्म में ना, वापस e पावर 2x भी आ रहा है और एक नंबर आ रहा है, फिर नीचे भी सेम, तो कहाँ है मेहनत करना है, नहीं करना है भाई, मेहनत ही नहीं करना है, तो मेहनत नहीं करना है तो सर कैसे करें, तो एक काम करते हैं इसको वही न्यूमरेटर
क्या करें भाई, ये हो जाएगा न्यूमरेटर इज इक्वल टू a टाइम्स डिनोमिनेटर माइनस b टाइम्स, एक सेकेंड ना बच्चों, हाँ जी भाई, सो इट इज a टाइम्स 4e⁻2x माइनस 5 माइनस बच्चों b टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ सेम। ओके सो ना क्या हो जाएगा, चलो सेम प्रोसीजर है बच्चों, एकदम सेम है, कुछ भी आपको बदलना नहीं है अपने दिमाग से। ये हो जाएगा 4a⁻2x माइनस 5a, यहाँ पे कांस्टेंट का 0 e⁻2x है सॉरी, और यहाँ पे बच्चों क्या बैठा है माइनस b 4b e⁻2x। सिंस e⁻2x है, देखो e⁻x का डेरिवेटिव सेम होता है पर e⁻2x में थोड़ा चेंज होगा, e⁻2x का e⁻2x 2x का अगेन करेंगे तो 2 बचेगा, तो ये 8 हो जाएगा। खाली इतना ध्यान रखना कि सर यहाँ पे 8 हो रहा है, और 8 कैसे हो रहा है ना वो थोड़ा सा पकड़ना प्लीज, कि e⁻2x का आपने डिफरेंशिएशन किया जो कि सेम हुआ, पर 2x का अगेन हुआ इनटू में, कंपोजिट फंक्शन है ना पिताजी और बच्चा, तो 2x का वापस कर देंगे तो 2, तो 8 हो जाएगा। अब वही सर ये तीनों सेम खानदान के, तो 4a माइनस 8b इज इक्वल टू 3 मिल रहा है, और माइनस 5a इज इक्वल टू 5, तो a की वैल्यू -1 मिल गई भाई, यहाँ पे कितनी मिल गई बच्चों -1, -1 यहाँ पटका तो -4 हो जाएगा, -8b इज इक्वल टू 3, सो -8b इज इक्वल टू 7, तो b इज इक्वल टू -7/8। बड़ा अजीब आया लेकिन ठीक है, क्या भी करना है अपने को, जो भी आ रहा है बस उठा के पटकना है हमको फटाफट। सो देयरफॉर बच्चों 3e⁻2x प्लस 5 टर्न्स आउट टू बी व्हाट, ए कितना है भाई माइनस, तो -4e⁻2x माइनस 5 माइनस बी कितना है भाई प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/8, डिनोमिनेटर, सो पूरा आई रिप्लेस हो जाएगा, और आई क्या हो जाएगा बच्चों हमारा -4e⁻2x माइनस 5 प्लस 7/8 डेरिवेटिव ऑफ 4e⁻2x माइनस 5 अपॉन में बैठ रखा हुआ है 4e⁻2x माइनस 5 और dx। आप क्या करें भाई, स्प्लिट कर ले और क्या, सो देयरफॉर आई क्या हो जाएगा हमारा, आई हो जाएगा इंटीग्रल, यहाँ पे बच्चों कैंसिल हुआ, -1 बचा, माइनस बाहर रख दिया 1 dx, प्लस यहाँ पे 7/8 बाहर आ जाएगा इंटीग्रल, ऊपर डेरिवेटिव बैठ रखा हुआ है 4e⁻2x माइनस 5 अपॉन में सेम 4e⁻2x माइनस 1 dx, सॉरी -5, तो ये हो गया आपका आंसर -x प्लस 7/8 log ऑफ मॉड ऑफ 4e⁻2x माइनस 5 प्लस सी। डन बच्चों, खत्म हो गया ये भी। खाली आप ना थोड़ा कैलकुलेशन देखते रहेंगे, कहीं कल हो सकता है कि एक आधा कुछ नंबर यहाँ वहाँ हो गया हो, लेकिन ऐसे होगा जल्दी नहीं होगा, बट कहीं काल हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि नहीं होगा, ठीक है। तो उसको आप देखते रहेंगे कि सर बाकी स्टेप्स इंपॉर्टेंट है, एक बार आपको चमका कि आप पढ़ के आ रहे हैं तो कैलकुलेशन डजंट मैटर, वो आपको खुद भी करना है, खुद ही आना ही चाहिए भाई, नहीं आएगा तो फिर तो दिक्कत ही दिक्कत है, ठीक है। क्योंकि प्रीवियस वीडियो में ना एक क्वेश्चन में मैंने 2 खा लिया था, वो भी मेरे को, एक तो मैं देखता नहीं, गंदी आदत है, एक बच्चे ने बताया कि सर वहाँ पे आपने झोल कर दिया है, और वो क्वेश्चन कौन सा है ना बच्चों मैं आपको बताता हूँ, ये रहा, हाँ ये देखिए, नहीं ये नहीं है, ये तो इसमें कर दिया है सही। देखो बच्चों ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ना एक थोड़ी सी झोल हो गई थी, झोल ये हो गई थी कि x dx की वैल्यू, x dx क्या आया था dt/2, तो x dx शुड बी dt/2 होना चाहिए था, यहाँ पे अपॉन 2 आना चाहिए था, वो मैं मिस कर गया, तो यहाँ अपॉन 2 आता लास्ट तक सबसे इनटू में, तो यहाँ पे जब इनटू में अपॉन 2 होता ना तो सब में इसमें 2 कम हो जाता, इसमें 2 और इसमें 1, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना था भाई कि एक नंबर का ना गड़बड़ हो गया था, एक नंबर जो है मतलब वो हाफ इसलिए क्योंकि यहाँ से उठाने में मिस्टेक हो गई, एक्स डी एक्स को मैं सीधा dt रख दिया, एक अपनी आदत नहीं है देखने की, तो कैलकुलेशन थोड़ा तेज करने के चक्कर में हो जाता है जो, इसलिए एग्जाम में बड़ा सावधानी से करेंगे हर एक चीज़, हर एक पॉइंट, ठीक है भाई। तो अब हम कहाँ पहुँचे थे, हम पहुँच गए थे बच्चे हमारे इस क्वेश्चन पे, और हमने देखा कि यहाँ तक के सारे क्वेश्चन जो है ऑलमोस्ट वैसे हुए। क्वेश्चन नंबर 10 अगर देखूँ तो बस आगे कहानी बदल गई। अब ये सब नॉर्मल इंटीग्रेशन है, इसमें क्या ही अपन कर सकते हैं, इसमें तो हमको नॉर्मल सोचना पड़ेगा, कुछ भी नहीं हो, दो जो फॉर्मेट हमने देखे देखो यहाँ भी कुछ नहीं, बस आगे खत्म। बस बच्चों ये 5 ही क्वेश्चन है आई थिंक, क्वेश्चन नंबर 9, 8, 7,
7 7 7 6 एंड 5, यानी कि 5 से लेके 9 तक बच्चों जो क्वेश्चंस थे वो उसी फॉर्मेट के हैं जिस फॉर्मेट को हमने पढ़ा, यानी कि हमारे टाइप 3 के। तो इतने ही क्वेश्चन है टाइप 3 के, लिमिटेड क्वेश्चन है और टाइप 3, लेकिन एग्जाम में याद होना चाहिए। अगर सवाल पूछ देता है तो भाई वहाँ पे तो आपको बिना याद रखे काम होगा नहीं, सवाल सॉल्व ही नहीं हो सकता है। तो ये 5 से लेके 9 तक बहुत अच्छे से कर लेंगे और टाइप 3 को याद कर लेंगे। बचे जो क्वेश्चंस हैं तो वो तो नॉर्मल तरीके से हैं बच्चों, उसमें आपको क्या है, जो अब तक पढ़ा है हमने, पढ़ा ही क्या अब तक, तो लिमिटेड चीज़ें पढ़ी हैं। एक नॉर्मल पहले एक्सरसाइज में सारी नॉर्मल चीज़ें देखी, जुगाड़ देखा, ट्रिगो को यूज़ करना सीखा। अब ये भी वही ट्रिगो को यूज़ करना ही हो गया, ये यहाँ पे ट्रिगो यूज़ होगा और कुछ नहीं है बच्चों। सो यहाँ पे आप समझिए कि जितना हमने पढ़ा है सब्स्टिट्यूशन, ट्रिगो यूज़ करना, और उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, बाहर तो हो नहीं सकता। लेकिन जो स्पेशली टाइप 3 के लिए बना है उस टाइप का क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को नॉर्मल तरीकों से कर सकते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा था सासू चोर से। जहां भी आपको साइन साइन, कॉस कॉस, दोनों सेम चीजें दिख रही हैं। देखो हमारे फॉर्मेट में सर ऊपर साइन और कॉस होना चाहिए था, नीचे भी साइन कॉस, नंबर अलग होने चाहिए थे। तो हम न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर प्लस डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर रखेंगे। यहाँ दोनों सेम सेम है, और जहां दोनों सेम सेम आ जाए खट से सासू चोर सोचना है। तो अगर आपको याद हो बच्चों सासू चोर फॉर्मूला, तो सासू चोर, चोर ससुर, चोर चोर, सास ससुर, ये फॉर्मूला है। अब ये जो एग्जैक्टली फॉर्मूला है ना सासू चोर का, इसका ना मैं शॉर्ट आपको यहाँ पे अटैच कर दूंगा आई बटन पे, तो उसको अगर आपको नहीं भी याद होगा तो एक बार शॉर्ट देख लेना अच्छे से, इस पे बना रखा हुआ एक शॉर्ट, तो उसमें आपको चमकेगा, ठीक है। सो ये कॉस कॉस माइनस में, कॉस कॉस माइनस सबसे लास्ट वाला होता है, सासू चोर, चोर ससुर, चोर चोर, सास ससुर, यानी कि सर ये सास ससुर वाला फॉर्मेट है। तो यानी कि सर सास यानी कि साइन, अंदर कुछ तो भी आएगा, इंटू ससुर यानी कि साइन, और लास्ट वाले में हमेशा -2 आता है, ध्यान रखना, इंटू, ठीक है। अंदर यहाँ पे c प्लस डी अपॉन 2 यानी कि ये प्लस ये बटे 2 यानी कि 7x अपॉन 2, और यहाँ पे c माइनस डी यानी कि -x अपॉन 2, होल अपॉन साइन, साइन प्लस में सबसे पहला फॉर्मूला है सासू चोर, तो सर हो जाएगा सासू चोर dx। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई हमारा 7x अपॉन 2 ऐड होता है, साथ में 2 होता है, ठीक है, और यहाँ पे -x अपॉन 2। तो सर ये दोनों तो सेम जाति के मर गए, ये भी मर गया। साइन उल्टी करता है, साइन जो है ना माइनस को उल्टी कर देता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, तो अल्टीमेटली क्या बच गया, और माइनस कॉस माइनस को खा जाता है, तो इसमें माइनस उल्टी किया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये बच गया साइन x/2, और अपॉन में कॉस माइनस को डाइजेस्ट कर लेता है, खा जाता है, तो ये हो जाएगा कॉस x/2। तो ये तो भाई चिंदी क्वेश्चन हो गया, साइन बाय कॉस 10 होता है बच्चों, तो ये बच गया इंटीग्रल ऑफ 10x। अब बस इसका इंटीग्रेशन करना तो भाई क्या ही है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। 10 का लॉग में मॉड में सेक, याद होगा आपको, तो 2 होता है माइनस लॉग में मॉड में कॉस या लॉग में मॉड में सेक। अगर आपको याद नहीं हो तो भाई हमने कहाँ पढ़ा था, याद है, सब्सटीट्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सारा कुछ दिखाते हुए चलता हूँ, पर याद रखना जरूरी है बच्चों, अब धीरे धीरे याद रखने की हैबिट डालो ताकि याद रहे हमको चीज़ें लॉन्ग टर्म के लिए। और एग्जाम में याद नहीं है ना तो फिर खेल ही खत्म हो जाएगा अपना। याद रखना मतलब एकदम मैंडेटरी हो जाता है वहाँ पे। यहाँ देख ले भाई 10 लॉग में मॉड में सेक यानी कि लॉग ऑफ सेक, या लॉग में मॉड में सेक, कॉट मॉड में साइन, ठीक है। एक एक चीज़ें याद रखेंगे, सारी चीज़ें अब धीरे धीरे यूज होंगी बच्चों, ठीक है। सो आ जाते हैं अभी क्वेश्चन पे। हाँ जी, सो ये रहा, तो क्या हो जाएगा बच्चों, लॉग में मॉड ऑफ सेक एक्स, बस x/2 है, और मैंने क्या सिखाया आपको, जो भी सर x के साथ है वो नीचे आएगा प्लस c, सो अल्टीमेटली आंसर हो गया 2 टाइम्स लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक x/2, खत्म हो गया। तो ये तो वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन था, इजी वाला, इजी, बहुत ही इजी था सर, सेम सेम है, सासू चोर लगा के इंटीग्रेट कर देंगे। अगली कहानी क्या है, अगली भाई जबरदस्त क्वेश्चन है ये, और ना इसका अगला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन में से है, ये अच्छे क्वेश्चनों में से है बच्चों। अब क्यों अच्छे क्वेश्चनों में से, क्योंकि इनमें लगना है जुगाड़। और आपको अगर कंपाउंड एंगल याद हो, मैं एक बार याद दिला देता हूँ, कंपाउंड एंगल सब ट्रिगो में पढ़ रखा है अपन ने, सब कुछ ट्रिगो में पढ़ा हुआ है बच्चों, कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं पढ़ा रखा हुआ है। तो आपको याद होगा साइन a प्लस बी और साइन a माइनस बी, सिमिलरली कॉस a प्लस बी, कॉस a माइनस बी। तो साइन a प्लस बी क्या होता था, याद करते हैं, साइन a साइन बी, साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी, माइनस में माइनस आ जाएगा और कुछ नहीं होगा। और सिमिलरली कॉस a कॉस बी क्या होता है भाई, वो हो जाता है कॉस a कॉस बी प्लस में माइनस साइन a साइन बी और माइनस में प्लस, ठीक है। अब बस इस फॉर्मूले को यूज करना है यहाँ पे हमको। तो भैया क्वेश्चन क्या है हमारा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ
कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस ए डी एक्स, ये क्वेश्चन है। तो अब खाली यहाँ पे क्या करो ना, प्लस माइनस कर दो बस। तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस ए, नीचे माइनस है ना बच्चों, मैं माइनस लेता हूँ इसके साथ, ये जुगाड़ है खाली, माइनस ए प्लस ए कर दो। अच्छा ये करने से होगा क्या ना सर, मेरा दिमाग में ये चल रहा था कि सर जो नीचे है वही ऊपर आ जाए, तो दहेज बटेगा, मरेगा, क्वेश्चन खत्म। तो इसीलिए मैंने दिमाग लगाया कि एक्स के साथ माइनस ए ले आता हूँ, अगर माइनस ए आ गया ना तो ये दोनों सेम जाति के बन जाएंगे और मेरा काम निपट जाएगा। तो हमने माइनस प्लस कर दिया और अपॉन में कौन बैठ रखा हुआ है, साइन एक्स माइनस ए, और ये क्वेश्चन खत्म हो गया बस। आपको पूरे इस एक्सरसाइज में मेरे को लग रहा है यही सीखना है, आपको केवल इतना ही सीखना है, लग रहा है क्या यही सीखना ही है कि कैसे ऊपर नीचे सेम करके जुगाड़ किया जाए। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ ना बच्चों, तो यहाँ पे ये साइन, ये मेरे लिए ए हो गया और ये मेरा बी हो गया, अच्छे से देखना। सो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस बी, जो कि होता है कॉस ए कॉस बी, माइनस में प्लस में माइनस आ जाएगा, साइन ए साइन बी, अपॉन में बैठ रखा हुआ है साइन ए एक्स माइनस ए। अब ये दहेज बटेगा, अब देखो बच्चों ये दहेज जैसे ही बटा ना ये इधर आएगा, तो कॉस बाय साइन कॉट हो जाएगा, कॉट एक्स माइनस है। और ये देखो ये कॉस ए कांस्टेंट है सर, इसको बाहर रखो ना, कांस्टेंट ही है ना, उसके साथ एक्स नहीं है, तो जिसके साथ एक्स नहीं है वो कांस्टेंट है। माइनस यहाँ पे जैसे ही दहेज बटा मर गया, केवल साइन, तो साइन है अंदर रखो चाहे बाहर रखो, मेरे को क्या ही फर्क पड़ेगा। अब हो गया इंटीग्रेशन, कॉट का आप भी देखा वहां पे लॉग में मॉड में साइन, क्या हो जाएगा बच्चों, कॉट का आंसर होता है आपका, ये कॉस ए बाहर बैठा है इसको बैठे रहने दो, आपका कॉट हो जाएगा लॉग में मॉड में साइन, जो भी है साथ में उसके एक्स माइनस है, एक्स के साथ जो है वो डिनोमिनेटर में आता है, पर क्या ही आएगा, कुछ बचा ही नहीं है। माइनस साइन ए, तो साइन ए है सर कांस्टेंट, वन है, वन का एक्स होता है, प्लस सी, कहानी खत्म। ये आपका अल्टीमेट आंसर है। खत्म हो गया भाई, डिनोमिनेटर सेम करना था, सेम करने के लिए ऊपर सेम ले आए, माइनस ए प्लस है, बस कंपाउंड एंगल यूज किया, क्वेश्चन खत्म। चलिए अगला, अगला भी ऐसा ही है, देखो साइन एक्स, सर देखो इधर एक्स प्लस बी है तो मेरे को ऊपर भी एक्स प्लस बी लाना पड़ेगा, और फिर वही कंपाउंड और क्वेश्चन खत्म। तो बच्चों ने यहाँ पे थोड़ा सा अपन ऐसा जुगाड़ लगा रहे हैं कि मेरे को सर ना एक्स प्लस बी चाहिए, देखो अच्छे से देखना। तो मैंने क्या किया ना, मेरे को बोला रुक रुक एक्स प्लस बी, तू खुद आ जा, माइनस ए बचा है उसके साथ माइनस बी करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार ऐड किया तो एक बार आपको सब्ट्रैक्ट करना कंपलसरी है, ठीक है, लेकिन अपना काम हो जाएगा, मेरा काम ये था। अच्छा एक काम करो ना, ऐसे माइनस कॉमन निकालो तो ये प्लस हो जाएगा, देखो मैंने कुछ नहीं किया है, माइनस कॉमन खींचा है, जैसे ही माइनस कॉमन खींचा ना, ऐसा क्यों किया सर, एक स्टेप बचाने के लिए, कौन अगली लाइन में वापस सेम चीज लिखना पड़ेगा, तो दिमाग लगाना, मैंने प्लस किया और यहाँ माइनस किया, प्लस नहीं किया माइनस किया, क्योंकि प्लस माइनस कल को माइनस होगा, तो भाई मिस्टेक नहीं करना, ठीक है। अब वही सर कंपाउंड एंगल साइन, ये आपका बच्चों ए है और ये आपका बी है, तो साइन ए माइनस बी, जो कि हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी, अच्छे से देखते चलेंगे, माइनस में माइनस आएगा, कॉस ए इंटू में साइन बी, और अपॉन में बैठ रखा हुआ है कॉस एक्स प्लस बी डी एक्स। अब बच्चों ये दहेज फिर से बांट देते हैं, क्वेश्चन निपट गया, तो बांटा बच्चों इसको यहाँ, तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस बी अपॉन में कॉस एक्स प्लस बी। अब आप बोलेंगे सर साथ में कॉस ए प्लस बी भी है, बच्चों देखो ए प्लस बी कॉन्स्टेंट है, तो मैं ए प्लस बी को बाहर निकाल ले रहा हूँ, बोल रहा हूँ तू बाहर आ बेटा, तेरा कोई काम नहीं अंदर, कॉस ए प्लस बी माइनस यहाँ पे साइन ए प्लस बी कॉन्स्टेंट है, तू भी बाहर आ जा, तेरा भी क्या काम है यहाँ पे, इंटीग्रल में क्या है भाई, कॉस एक्स प्लस बी अपॉन में कॉस एक्स प्लस बी डी एक्स, और ये दोनों मर गया सेम जाति के, तो ये हो जाएगा आपका कॉस ए प्लस बी, इंटीग्रल में साइन बाय कॉस टेन होता है, जिसका इंटीग्रेशन अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा, यहाँ पे साइन ए प्लस बी बाहर बैठा, अंदर कुछ नहीं बचा, वन बचा। देखो चीजें ना एग्जैक्ट वैसी ही चल रही हैं, इंटीग्रेट तो वैसे ही हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा कॉस ए प्लस बी लॉग में मॉड में सेक, क्या है भाई, एक्स प्लस बी, माइनस में साइन ए प्लस बी, और यहाँ पे एक्स प्लस सी, वन का एक्स हो जाएगा। दैट्स इट, डन, वी हैव डन विद दिस क्वेश्चन आल्सो। देखो दोनों क्वेश्चन सेम थे, दोनों में थोड़ा जुगाड़ करना था, कंपाउंड एंगल यूज करना है, दोनों को ट्राई करना है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो जाए, सेम हुआ तो कैंसिल होगा, कैंसिल हुआ तो इंटीग्रेशन होगा, बस कैसे भी सर कैंसिल करना है, जुगाड़ लगाना है, कैंसिल करना है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट, अगली कहानी बड़ी अजीब है। क्या करें बच्चों, यहाँ पे डिनोमिनेटर ही डिनोमिनेटर है, हटाना पड़ेगा उसको। तो ऐसे क्वेश्चन में याद है, ऐसा एक क्वेश्चन हमने और किया था इसके पहले, जहाँ पे वो साइन वाइन कॉस था, मैंने कॉस स्क्वायर से उड़ाया था, सिंगल 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 कॉस था, वहाँ कॉस स्क्वायर नहीं था। कॉस स्क्वायर से इसलिए उड़ाया था कि नीचे सेक्स स्क्वायर, ऊपर सेक्स स्क्वायर हो जाएगा, नीचे 10, 10 का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर। याद आ रहा है सबको? सेम क्वेश्चन दिख रहा है मेरे को यहाँ पे, ट्राई करते हैं उसी से। देखो इंटीग्रल, ये क्वेश्चन क्या लिख रखा हुआ है, पहले क्वेश्चन अच्छे से देख लेते हैं। ये साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस में 2 कॉस स्क्वायर है, तो मेरे दिमाग में आ रहा है कि सर 2 कॉस स्क्वायर को हटा लेते हैं। सो डिवाइड, अच्छे से लिख लेना, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर। देखो अप्रोच एकदम क्लियर रखो कि सर नया सवाल दिखा कैसे करना है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करूं सर, अब तक जो पढ़ा है उससे कैसे करूं? तो उससे करने में सर बेसिक ट्रिक को सोच सकता हूं मैं, जुगाड़ उगाड़, नंबर तो है नहीं तो नॉर्मल जुगाड़ तो होगा नहीं, न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर वाला भी नहीं है, सब्स्टिट्यूशन भी डायरेक्ट नहीं हो रहा है, तो मैंने सोचा ट्रिगो से सब्स्टिट्यूशन को कन्वर्ट करता हूं इसको। तो नीचे कॉस स्क्वायर दिख रहा है, बस वही हिंट है कि उड़ाओ इसको कॉस स्क्वायर से। जैसे ही मैंने उड़ाया कॉस स्क्वायर से बच्चों, क्या हो जाएगा, ये देखो ऊपर हो जाएगा यहाँ पे 1 बाय कॉस स्क्वायर, 1 सब उड़ेंगे कॉस स्क्वायर से, नीचे ये भी मरेगा कॉस स्क्वायर से, तो साइन कॉस स्क्वायर से एक कॉस मरेगा तो एक बचेगा, और यहाँ पे 2 बचेगा, पूरा कॉस स्क्वायर मर गया। सो अल्टीमेटली क्या हो गया सर, ये सेक का स्क्वायर हो गया और बच्चा ये 10 हो गया। क्वेश्चन खत्म हो गया, क्या ही बचा है क्वेश्चन में, कोई दम ही नहीं है इस क्वेश्चन में, ये तो बच्चा भी कर लेगा। अब सर अब आप पुट कर दो, ये तो सब्स्टिट्यूशन है सर, पुट। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का ये यूनिक तरीका है कि आपको स्ट्राइक हो, कॉस स्क्वायर से उड़ा दो, जहां भी दिखे कॉस स्क्वायर डिनोमिनेटर पहला ट्राई करो, उड़ा दो, उड़ाओ, इंटीग्रेशन जल्दी होगा। सो जैसे आपने 10x को t लिया, 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स dx की जगह dt आ जाएगा। सो देयरफॉर आपका आई हो जाएगा बच्चों इंटीग्रल ऑफ, अच्छे से देखना, इस पूरे की जगह पे dt, और ये हो जाएगा 1/10 की जगह t लिया t+2, कोई दिक्कत नहीं है सर, बिंदास लिख दो, लॉग में मॉड में t+2 प्लस सी, और t है कौन, t है 10x। खत्म हो गया, दैट्स इट, डन विद दिस आल्सो। इजी थे भाई, पहले 4 एकदम आसान है, और आई थिंक 5th से हमारी कहानी चालू हो गई थी। 5th से लेके कहाँ तक हमने किया है नॉर्मल बच्चों, 9 तक, हाँ टिल 9 हमने वो यूज़ किया है बच्चों, जिससे जो हमारा मतलब टारगेट था टाइप 3 जो था हमारा, टिल 9 जो है हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ तक के क्वेश्चंस ना देखो बच्चों, आपको याद भी होना चाहिए ताकि एग्जाम में चमके, मतलब वो फॉर्मेट याद हो जाना चाहिए कि भाई किस फॉर्मेट से हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। चलिए सो यहाँ तक कंप्लीट करें आप लोग अच्छे से, सब कुछ चीज़ें याद कर रखें, मतलब ध्यान रखें सारी चीज़ें। इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं लेके आऊँगा। आसान क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट नहीं है बच्चों। आपको कॉट पता है सर क्या हो जाएगा, साइन बाय कॉस, एक कॉस मारा, कॉस पावर 7 बचा, इंटू में साइन, सर साइन कॉस को टी ले लो, कॉस का डेरिवेटिव साइन एक्स डी एक्स की जगह डी टी आ जाएगा, और क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। चलिए मिलेंगे बहुत जल्दी अगले वीडियो के साथ बच्चों, जो आगे की इसके आगे के सवाल लेके, ठीक है।